हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का डाटा हैंडलिंग का प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी इट इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन और द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब किसी भी चीज का होने का चांसेस या फिर ना होने का, हो भी सकता है नहीं भी। अगर मैं बोलूं आज बारिश होगा तो मे भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों आ रहे हैं चांसेस। ठीक है, तो देखिए, जब आपका प्रोबेबिलिटी जो है जीरो होगा, इसका मतलब होता है जीरो चांस या फिर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। चलिए, कहीं सपोज एग्जाम चल रहा है, एक लड़का निकला, आपने उससे पूछा आपका एग्जाम कैसे हुआ है, वो बोला मैं पास होने का चांसेस नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? इम्पॉसिबल, है ही नहीं वहाँ पे चांसेस। बहुत ही खराब गया एग्जाम, पास होने का चांसेस नहीं, वहाँ पे इम्पॉसिबल आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी वहाँ पे जीरो आ गया। अगर कोई दूसरा आया वहाँ पे, उससे हम पूछते हैं आपका एग्जाम कैसे गया, वो बोलेगा बहुत ही अच्छा गया है। मतलब वहाँ पे उसके पास होने का चांसेस क्या है? भरपूर है, डेफिनेटली वो पास होने वाला है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। और जहाँ पे अगर कोई तीसरा आया उसको हम पूछते हैं, वो बोलेगा मैं भी पास हो जाऊंगा, शायद मैं पास हो जाऊंगा या फिर नहीं भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? 0 और 1 के बीच रह जाएगा। 0 से कम और 1 से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या क्या? मे और मे नॉट हैपन या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है, शायद ना, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है या नहीं भी। जैसे मैंने बारिश का एग्जाम्पल लिया, क्या कल बारिश होगा? हो भी सकता है या नहीं भी, हमें नहीं पता वो एग्जैक्टली, बट दोनों में से कोई भी चांसेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को ले लिया है। गेटिंग ए नंबर लेस देन 1 ऑन डाइस। अब डाइस क्या है? लूडो तो सभी खेले होंगे। तो वहाँ पे डाइस को जब हम रोल करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या आ सकता है? वहाँ पे 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। इन्हीं में से कोई नंबर आने वाला है। मैंने बस लिया है गेटिंग ए नंबर लेस देन 1। 1 से छोटा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आने वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया? इम्पॉसिबल। और प्रोबेबिलिटी में बोला जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। तो हमें पता है क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर। उसको अलावा और कोई डेट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा पॉसिबल इवेंट। हो ही सकता है ये। ए टीम इज विनिंग द मैच। ए टीम, मैंने एक टीम लिया, ए और बी के बीच मैच चल रहा है, ए टीम जीतेगा। पता है क्या जीतेगा बोल के? जीत भी सकता है, हार भी सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच कितना बनेगा हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ए बॉल थ्रोन अप विल फॉल डाउन आफ्टर सम टाइम। अब ऑब्वियसली बॉल को ऊपर फेंका गया है तो कुछ ना कुछ देर बाद नीचे ही गिरेगा, ऊपर तो चले जाएगा नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है? पॉसिबल इवेंट हो गया। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। मे बी और मे नॉट बी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसे तो नहीं पता ना। ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, वहां पे हेड ही आएगा, कोई चांसेस है क्या आएगा बोल के? हेड भी आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? 0 और 1 के बीच बन जाएगा। परफेक्टली तो नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा बोल के, टेल भी आ सकता है ना वहां पे। द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं होने वाला, नॉट इम्पॉसिबल हो गया ये इवेंट, क्योंकि हमेशा सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से ही निकलने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ। देखिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालना कैसे है? तो प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल यानी जो हम चाहते हैं, हमारे फेवर में जो है उसे हम लोग फेवरेबल आउटकम बोलते हैं, और नीचे आ गया टोटल आउटकम। चलिए एग्जांपल के तौर पर, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया है तो वहां पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने थे? हेड आ सकता है, टेल, यानी टोटल आउटकम यहाँ पे बन गए 2। अगर मैं पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी मुझे हेड चाहिए, तो हेड आने का चांसेस कितना है? 1। तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितना बन गया यहाँ पे? 1 और 1 बन गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन कॉइन टॉस। अब मैं टॉस कर रहा हूं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो टोटल आउटकम बन गए 2। हेड यानी फेवरेबल आउटकम, मुझे हेड चाहिए तो मुझे फेवर करने वाले कितने हैं यहाँ पे? 1।
तो फॉर्मूला के हिसाब से कितना हो गया 1/2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यहाँ पे भी सेम है भाई, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 बन गए। टेल मुझे फेवर कर रहा है तो टेल के आने का चांस कितना है 1 है, तो 1/2 बन गया इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन ए डाइस, तो अगर मैं डाइस को रोल करूं वहां पे क्या आएगा 1, 3, 4, 5 या फिर 6, तो टोटल आउटकम कितने बन गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल आउटकम बन गए 6। मुझे कितना चाहिए 4, यानी मेरे को फेवर करने वाले डाइस जो कौन सा है, नंबर कौन सा है 4, तो 4 आने का चांसेस कितने बार है, एक बार, तो यहाँ पे आ गया 1/6। ठीक है। दूसरा और एक क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस, डाइस को रोल कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए इवन नंबर चाहिए। अब यहाँ पे तो देखिए फिर से देख रहे हैं, डाइस के क्या क्या आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6, इसी में से कोई नंबर आएगा। तो टोटल आउटकम कितने बन गए 6। अब बोला क्या है इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, ये है 2 और ये एक 3, कितने हैं 1, 2, 3, तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं मेरे, 2 भी मेरे को फेवर कर रहा है, इवन नंबर है, 4 भी मुझे फेवर कर रहा है, 6 भी, तो कितने हो गए 3 नंबर हो गए, 1, 2, 3, तो 3/6 कट करेंगे तो क्या 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए मैच, अगर एक मैच चल रहा है तो वहां पे हो सकता है कोई विन हो सकता है कोई लॉस, तो टोटल आउटकम यहाँ पे बन गए 2। मुझे क्या चाहिए विनिंग वाला चाहिए, तो मुझे फेवर करने वाले कितने हैं 1, तो यहाँ पे भी आंसर हो गया 1/2। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरह समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।